जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 7 लेकर आए हैं, जिसका नाम है पुत्र वियोग। एक बहुत ही अच्छा ये कविता है। पुत्र वियोग की बात करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक मर्मिक कविता के तौर पे कहानी बनाया गया है। इसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है और ये पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया एक रचना है मुकुल, जिससे लिया गया है ना। इस चैप्टर में एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए कितना प्यार करती है एक बच्चे को, उस चीज के बारे में इसमें क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो उन सारी चीजों को जानने से पहले हम लोग इस चैप्टर यानी पुत्र वियोग का लेखक परिचय समझ लेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको जानना भी क्या है, जरूरी है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग इसका लेखक परिचय देखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इस लेसन का संपूर्ण अर्थ भी समझेंगे। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग 12th हिंदी पुत्र वियोग, जिसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था तो आपको जन्म स्थान में याद रखना है, निहालपुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है तो यूपी में आपको याद रखना है। इनका निधन यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को कार दुर्घटना में है ना, कार दुर्घटना में हुई थी। और इनके माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर एवं पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। आप सबको याद रखना है। इनके पति यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था, जो कि एमपी स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, है ना। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें एक मुकुल है जो कि इनके द्वारा 1930 ईस्वी में लिखा गया। त्रिधारा है ना, बिखरे मोती और सभा के खेल, ये सभी जो है काव्य रचना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। एक विशेष बात आपको याद रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल काव्य रचना लिखने पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1930 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस प्रकाशन के है ना, किस प्रकाशन के ऊपर जो है इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, तो आपको याद रखना है मुकुल। अब देखिए 2-3 बातें जो है आपको मुख्य रूप से याद रखना है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछे पुत्र वियोग जो है मुकुल से लिया गया, पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है तो मुकुल से लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल के कवि हैं, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये आधुनिक काल की कवि है, कहीं कहीं छायावाद कवि भी कहा गया है। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ तक पढ़ी लिखी थी तो 9वीं कक्षा तक ये पढ़ी थी। फिर जो है ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी। उसके बाद एक और बात यहाँ पे बताया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जब स्कूल में पढ़ती थी तो उसको एक है ना, उन्होंने एक अपना स्कूल में दोस्त बनाई थी जिसका नाम था महादेवी वर्मा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के स्कूली दोस्त कौन था, महादेवी वर्मा। और सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ तक पढ़ी थी तो 9वीं क्लास, और उसके बाद पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी। तो ये रहा आपका पुत्र वियोग का संपूर्ण लेखक परिचय। अब हम लोग इसका क्या समझेंगे, अर्थ समझेंगे। इसमें आपका यानी कि इस पद में जो है आपको कहने का मतलब, इस कविता में 10 जो है पंक्ति दिया गया है। 10 का मतलब हम लोग थोड़ा फास्ट समझ लेंगे। पद का पहला पंक्ति दिया हुआ है, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। फिर से एक बार सुनिए, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है ना। कवित्री कहती है यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियां छाई हुई है, लेकिन
लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कावित्री के पुत्र का क्या हो गया? निधन हो गया। दूसरे पद को समझिएगा, शीत न लग जाए इस शीत न लग जाए इस भरा से नहीं, शीत न लग जाए इस वजह से नहीं, गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कावित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी माँ कहकर आवाज लगाई तो मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़कर आई, ताकि उसकी जरूरतों को पूरा कर सके, है ना। देखिए, एक माँ जो है वो बोलती है कि बेटे को ठंड ना लग जाए, इसके चलते उसको शीत में पांव नहीं रखने देती थी। और जब वह बेटा माँ कहकर बुलाता तो उसकी माँ जो है सारे काम काज को छोड़कर दौड़ी दौड़ी अपने बेटा के पास आती है और उसे गोद में प्यार से गोद में क्या कर लेती है? उठा लेती है। आगे देखिए, तीसरा पंक्ति, थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुंह पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरियां गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस जिसका रात भर जाग के ख्याल रखा, उसको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। आगे देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मैंने जिसके लिए, कावित्री कहती है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को देवता मानकर जिसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाया, जिसके लिए मैंने दिवाले में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है। देखिए कितनी दुख भरी कहानी है। पांचवा पंक्ति बताया गया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कावित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका और मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे छीन ही गया। मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरी आंखों के सामने ही भगवान का क्या हो गया? प्यारा हो गया। छठा पंक्ति बताया गया कि तड़प रहे हैं बिकल प्राण ये मुझको, पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। मेरे प्राण, कावित्री कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया है उसे मैं अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कावित्री कहती है कि जो मैंने पुत्र को खो दिया अब उसको जीवन भर मैं दोबारा नहीं पा सकती हूँ, इसमें कोई मेरा संदेह नहीं है। आगे, फिर भी रोता ही रहता, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता, सोना सोना जीवन मेरा। भला कैसे ना एक माँ की आंखों के सामने बेटा जो है मर जाए तो उस माँ का आंख भला कैसे शांत रह सकता है, उस माँ के आंखों से भला कैसे आंसू नहीं निकल सकता है। आगे देखिए, फिर भी रोता ही रहता, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता, सोना सोना जीवन मेरा। जानता है, कावित्री जानता है कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, वो जानती है कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है। अब तड़प तड़प के मर जाएगी बेचारी, तड़प के रह जाएगी, लेकिन उसका बेटा वापस आने वाला नहीं है। यह लगता है
अगला देखिएगा, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। यदि मैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे जी भर प्यार करती और उसे समझाती कि वह अपनी माँ को यूं छोड़कर न जाए, लेकिन अब उसको पाना संभव नहीं है। बेचारी सब कुछ जानती है, फिर भी तड़प तड़प के अपने बेटे के वियोग में जो है छटपटाते रहती है। देखिए 9वां पंक्ति, मेरे मेरे भया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कहती है कि बेटा तुम मुझको छोड़कर नहीं जाना। एक माँ के लिए बच्चे कितना प्यारा होता है ये माँ ही जानती है, इसलिए तुम मुझको छोड़कर नहीं जाना। अगर तुम कहीं चला गया मुझे छोड़कर तो मैं जीवन भर के लिए क्या हो जाऊंगा, असहाय हो जाऊंगा, विवश हो जाऊंगा, मेरी सुख दुख को समझने वाला कोई नहीं होगा। उसका अर्थ सुनिएगा, मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती कि वह मुझे छोड़कर न जाए। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को संभालना, संवारना, क्या है, संवारना यानी कि संतावना देना बड़ा ही कठिन होता है। कह रही है माँ सुभद्रा कुमारी चौहान कि किसी भी माँ को, कि जब कोई माँ अपने बेटे को खो देती है तो खोने के बाद उसके हृदय और मन को संतावना देना बड़ा ही क्या होता है, कठिन होता है। आगे देखिएगा, भाई बहन भूल सकते पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझाए। भाई बहन और पिता भले ही तुम्हें भुला दें, ये कावित्री कहती है कि भाई बहन और पिता भले तुम्हें भुला दे, लेकिन एक माँ जो दिन रात अपने बच्चे के साथ रही हो वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। कावित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी नहीं भूल सकता। ये बहुत ही एक मर्मिक कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक माँ जो है अपने पुत्र से अलग होने के बाद किस प्रकार अपने दुखों को व्यथा की है, किस प्रकार अपने दुखों की व्यंजना की है, ये उम्मीद करते हैं कि आप सबको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये समझ में आया होगा कविता तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूं तो आपका एक लाइक और एक शेयर जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज हो सकता है। तो भाई आपसे उम्मीद है कि आप सब के लिए मेहनत हमारा जारी है, तो आप भी मेहनत जारी रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। हम आपके साथ पूरे बोर्ड एग्जाम तक बने रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू और लव यू।